हाथों में नहीं है कलम, फिर भी गुरुजी बनने का रखती है दम। पैरों से पढ़कर समाज को पढ़ाने की जिद, मिलिए कटिहार की लक्ष्मी से। हाथ नहीं पर इरादे फौलादी, शिक्षा के मंदिर में लक्ष्मी की नई उड़ान। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। किसी ने सच ही कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस पंक्ति को सच कर दिखाया है बिहार के कटिहार जिले की 13 साल की लक्ष्मी ने। जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने पैरों से तकदीर की इबारत लिख रही है। समाज के तानों को सहकर पली बड़ी लक्ष्मी आज पैरों से लिखकर शिक्षिका बनने का सपना देख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। ये हैं 13 साल की लक्ष्मी। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के भतौरिया गांव की रहने वाली लक्ष्मी 4th कक्षा की छात्रा है। एक मजदूर परिवार में जन्मी लक्ष्मी के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं। जब वो पैदा हुई तो समाज ने माता पिता को ताने दिए। किसी ने कहा कि इसे फेंक दो, तो किसी ने कहा कि इसे पालकर क्या करोगे। लेकिन माता पिता ने हार नहीं मानी और अपनी इस लक्ष्मी को सीने से लगाकर बड़ा किया। आज लक्ष्मी अपने पैरों से ही लिखती है, पैरों से ही खाती है और अपने सारे काम खुद करती है। जी, आपकी बच्ची का क्या नाम है? वो गाँव से लिखती उठती है, स्कूल आती है। लक्ष्मी कुमार। अच्छा, कैसे उसका सारा काम होता है? पैरे से होता है। ये क्या जन्म से ही ऐसी है? जन्म से। क्या है वो जन्म से? हाथ नहीं है उसका। दोनों हाथ नहीं है? नहीं। अच्छा, तो ये कैसे लिखा पढ़ी करती है? कोई पैरे से लिखता है। घर का काम कैसे करती है? अपना काम कैसे करती है? अपना काम आधा हम लोग कर देते हैं, जो उसका करने का रहता है कर लेता है, नहीं तो हम लोग कर देते हैं। अच्छा, तो लोग ताना भी मारते हैं? मारता है सर। क्या मारते हैं ताना? ये बोलता है हाथ में है, ये नहीं मिला। तो अच्छा, सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ? नहीं मिला है सर, कोई लाभ नहीं। तो लक्ष्मी के लिए क्या चाहते हैं सरकार से? हम सोचते हैं लक्ष्मी का भविष्य बना दे बढ़िया, उसका सरकार कोई लाभ दे तो आगे बढ़ेगा। वो तो शिक्षक बनना चाहती है, टीचर। टीचर बन जाएगा तो और बढ़िया वाला बात है। आप लोग क्या करते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करता है सर। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। बिना हाथों के जीवन आसान नहीं होता। स्कूल में कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते भी हैं, लेकिन लक्ष्मी का ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर है। वो हर दिन चलकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया पहुंचती है। उसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बने और खुद जैसे बच्चों का भविष्य संवारे। लक्ष्मी की लगन देखकर स्कूल के शिक्षक भी भावुक हो जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल विनय चौधरी और शिक्षिका रिंकू लक्ष्मी का खास ख्याल रखते हैं। प्रिंसिपल का सख्त निर्देश है कि लक्ष्मी को समय पर किताबें, बैग और मिड डे मील का खाना मुहैया कराया जाए और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। चार। बचपन से ही हाथ नहीं है? तो क्या बनना है? क्या रोज कैसे पूरा करते हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे पूरा करते हैं? पैर से। पैर से ही करते हैं। अच्छा, ये क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में क्या बनना है? टीचर। टीचर? अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं आप, तो बच्चा लोग और सब बच्चा लोग चिढ़ाता भी है? हाँ। क्या बोलता है ये लोग? बोलता है कि तुम्हारा हाथ ना। आप तो लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं? पैर से। पैर से। क्या नाम? लक्ष्मी कुमार। मैम, लक्ष्मी गाँव से लिखती है, कैसे इसका क्लास चलता है, कैसे पढ़ाई लिखाई चलता है, क्या चाहते हैं इसके लिए? ये शिक्षक बनना चाहती है। सर, इसको तो हम बचपन से ही देखे हैं, जब इसका हुआ जन्म तभी से हाथ छोटा छोटा हाथ था इसका, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होते गई, हमारे विद्यालय में आई और नामांकन होने के बाद इस पर हम फोकस करते थे। जब देखते थे कि बोले कैसे लिखती लक्ष्मी, लिख के दिखाओ तो ये शर्माती थी बहुत ज़्यादा।
नहीं लिख के दिखा। अब जब मेरे क्लास में आई है 4 क्लास में, तो इसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से लिखती है पैर से ही, और अच्छे जो भी वर्क देते हैं क्लास में देते हैं वो पूरा करती है। और जो नहीं भी जानती है, जैसे मैं तो ऐसे नहीं जानती है, मैम थोड़ा ये बता दीजिए, नहीं जानने तो उसको बता देते हैं करने के लिए, वो कर भी लेती है, सीख भी लेती है। और यही है कि हम चाहते हैं कि ये टीचर बनना चाहती है तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, हमारे बच्चे पढ़ के कुछ बने। और सरकार यदि चाहेगा तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। यही परिचय। सर, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं उत्कल विद्यालय भतौरिया की शिक्षिका हूँ। लक्ष्मी के बारे में क्या बताएंगे? वो दोनों हाथ नहीं है उसका, कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई होती है? लक्ष्मी स्कूल में वो एक अब्बाद बच्चा है, और जहाँ तक उसके पास दोनों हाथ नहीं है। विभागीय आदेशानुसार विभागीय की तरफ से जो फंड मिलता है उसमें लक्ष्मी को कहीं बाहर नहीं दिया जाता है, उनको सब मिलता है। और ख़ास करके हम लोग अपने स्कूल से एज ए हेडमास्टर के नाते या क्लास टीचर के नाते कोशिश रखते हैं जो इनको कोई परेशानी नहीं हो। और जहाँ तक होता है खाना पीना हैन तैन सब चीज़ जो भी होता है, किताब कॉपी, उस सब का डीलिंग हम लोग अपने तरीक़ा से भी करते हैं ताकि इसको ये खुश रहे बच्चा। इसका दिनचर्या ये पठन पाठन का कैसे पूरा होता है? पैर से? हाँ, ये हाथ से नहीं लिख सकती है, नहीं हाथ से खाना खा सकती है। इसके लिए हम अपने लिए स्पेशल इसके लिए चम्मच हम रखते हैं। जब चम्मच का डिमांड करती है तो चम्मच दे देते हैं बच्चा को, और नहीं तो बगल में बच्चा रहता है तो इसको हाथ के द्वारा खाना मिल जाता है, खा लेती है। और पढ़ाई लिखाई के मामला में क्लास में जितना इसको टास्क मिलता है, बोर्ड पे जो लिखाया जाता है, और टीचर इसमें इसके प्रति कंसस रहती है जो इनको कोई दिक्कत नहीं हो। और घर से ये जब आती है, कुछ दिन ऐसा होता है जो 2-3 टास्क मिल गया, 1-8 तो नहीं मिलता है, तो वो मैडम के निकट बैठ के ये सॉल्व कर लेती है। लिखने का काम कैसे करती है, या स्कूल बैग वगैरह कैसे? वो फाइल से ही वो अपने से बैग टेबल डेस्क पर से एक कर्व करके वो बैग कन्हा पे टांग लेती है, और फिर ये अपना लिखाई कैसे करती है? पाँव से लिखती है। पाँव में ही कलम खोस के उसको अपने से बेंच जोड़ के बेंच पे बैठ जाती है, और उसी से ही अपना टास्क और बोर्ड पर जो लिखाई पढ़ाई होता है उसी से ही कोशिश कर लेती है, और कामयाब अभी तक हो रही है। परिचय सर। हमारा नाम विनय कुमार चौधरी, सर यहाँ के उत्कल मध्य विद्यालय भतौरिया के प्रधानाध्यापक। लक्ष्मी के संघर्ष की कहानी जब स्थानीय अखबारों में छपी तो हसनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आयुष भारद्वाज खुद अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मी का स्वास्थ्य परीक्षण किया और अब समाज कल्याण विभाग से उसे सभी सरकारी सुविधाएं दिलाने की पहल शुरू कर दी है। लक्ष्मी एक दिव्यांग बच्ची की खबर को लाया था, उसके बाद जिला स्तर पर कई पहल करने की बात है। सर, क्या क्या आपके देखिए, वो बच्ची की जो खबर हम लोग के संज्ञान में आई थी, उसके बाद जो उसका यूडीआईडी कार्ड अपडेशन का काम था, वो उसी दिन जा करके जो चिकित्सा प्रभारी हैं वहाँ के मुआसी हसनगंज के, वो जा करके और उसका यूडीआईडी कार्ड अपडेट करके उसको नवीनीकृत यूडीआईडी कार्ड कल ही उसको दिया जा चुका है। उसके साथ ही साथ आज हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा है, और वो जा करके उनसे मिलेंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे कि हम लोग सरकार की जो भी योजनाएं हैं, न सिर्फ शिक्षा विभाग की योजनाएं, अपितु सरकार की विभिन्न कल्याणकारी जो भी योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार से हम लोग उस परिवार के लोगों को जो भी जिन योजनाओं के लिए योग्य हैं उनको आच्छादित कर सके, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ वो बच्ची की जो जिजीविषा और उसकी जो पढ़ने की जो इच्छा है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है, और उसकी स्टोरी को हम लोग आगे भी बताएंगे। उसको एक मजबूर या इस तरीके से ना दिखा करके एक मजबूत और सबके लिए प्रेरणा स्रोत की, जब वो इस स्थिति में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई के लिए इतनी सजग है और इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रही है, तो ये बाकी सब लोग की प्रेरणा स्रोत है। और उसकी जो कहानी है, उसकी जो बात है, उसको हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। और वहाँ के, जैसा कि संज्ञान में आप लोगों ने बताया कि वहाँ के शिक्षक भी उसका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, ऐसे शिक्षकों को भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे जो सच में जो शिक्षक का कर्तव्य है कि किस प्रकार से बच्चों में जो भी स्थिति में हैं उस स्थिति में अपने पोटेंशियल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ये ही शिक्षक का काम है, और शिक्षक वहाँ के अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी हम लोग इस चीज़ को भी ऊंचे से ऊंचे पटल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी ने साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो शारीरिक कमियां कभी रुकावट नहीं बन सकती।
दोनों हाथों से दिव्यांग लक्ष्मी आज अपने पैरों के बल खड़ी होकर अपने सपनों की उड़ान भर रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिस्टम और सरकार इस होनहार बच्ची के सपनों को पंख देने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।